जय नीतीश तय नीतीश के नारों से अब पूरा बिहार गूंज रहा है। देखिए, एक तरफ अभी काउंटिंग चल रही है तो वहीं दूसरी ओर जदयू कार्यालय में जो है वो जश्न का माहौल बना है। पूरा बिहार में फिर से ये कहा जा रहा है कि नीतीश तय है। और देखिए, सवाल ये है कि जिस तरीके से रुझान आने शुरू हुए हैं काउंटिंग के, तो कहीं ना कहीं एनडीए की बढ़त दिख रही है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। आप कह रहे थे महागठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार लग रहा है कि 10वीं बार प्रधान मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, मुझे तो देखिए गहरा संदेह है कि चुनाव में वोट चोरी हुई है। अच्छा। धांधली हुई है। जैसी वोट चोरी आपको हरियाणा के चुनाव में देखने को मिली, जैसा राहुल गांधी ने दिखाया, या जैसी वोट चोरी आपको महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिली, कहीं ना कहीं वैसी ही वोट चोरी, वैसी ही धांधली बिहार के चुनाव में भी कहा जाता है कि जब हारने लगते हैं तो वोट चोरी, जब जीतेंगे तो सब कुछ नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में या हरियाणा में राहुल गांधी ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ वोट चोरी दिखाया, और हरियाणा में तो देखा आपने, एक ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट दे दिए। और इस बार जिस तरह से वीवीपैट की पर्चियां खेतों में मिल रही थी, जिस तरह से रात में वज्रगृह में ट्रक जा रहा था सासाराम में, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वोट चोरी के लिए जमीन तैयार की जा रही है, उसकी तैयारियां हो रही है। तो अभी भी मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जो बम्पर वोटिंग इस बार हुई थी वो महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए हुई थी। बिहार की जनता बदलाव के मूड में थी, लेकिन कहीं ना कहीं वोट चोरी के माध्यम से जनादेश की चोरी की गई है और पिछले दरवाजे से ये सरकार बन रही है। जी। अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, बढ़त दिख रही है एनडीए की और नीतीश कुमार की। तो ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है 75 की उम्र में भी जलवा दिखा दी। उन्होंने इतना विकास किया कि बिहार में अब ये नीतीश कुमार का जलवा है कि वोट चोरी का जलवा है, वो तो पता चलेगा, क्योंकि पलटू राम की तो अब दिमागी हालत बहुत बिगड़ गई है। अब तो मुखिया बनने लायक नहीं रह गए हैं। जिस तरह से वो राष्ट्रगान के समय उछल कूद करने लगते हैं, जिस तरह से आईएएस अधिकारियों के सर पर गमला उठा के रख देते हैं, जिस तरह से महिलाओं पर झपट्टा मारने लगते हैं, अब तो उनकी स्थिति मानसिक स्थिति जो है, दिमागी हालत सिटिया बनने की नहीं है। और अगर वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो इसको बिहार का सीटों पर महागठबंधन हार रही है। अब देखिए, जब वोट चोरी होगी तब कुछ भी हो सकता है ना। वोट चोरी का मतलब ही है कि वो जनादेश के खिलाफ वो बात जा रही हो। जैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई जो राहुल गांधी ने दिखाया, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, और अभी भी सबूत नहीं मिले हैं क्योंकि आज तो गिनती ही हुई है, लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद पता चले कि इंग्लैंड की किसी मॉडल ने 100 बार लखीसराय में मतदान कर दिया। तो ये सब बातें होती है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो गई है। जी। सवाल है कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन ने मैनिफेस्टो जारी किया, नीतीश कुमार ने उसका काट करते चले गए। महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हम बिजली मुफ्त करेंगे, नीतीश कुमार ने कर दिया। महिलाओं को 30-30 हजार देंगे, वो पहले ही कर दिए। और युवाओं का मांग था युवा आयोग का गठन हो, नीतीश कुमार ने पहले ही कर दिया। मतलब तेजस्वी की घोषणा बाद में, उससे पहले नीतीश कुमार ने लागू कर दिया। देखिए, आप जब सत्ता में रहते हैं तो ये तो आपको फायदा होता है कि आप घोषणा करने की स्थिति में रहते हैं। जो विपक्ष का नेता है वो तो ज्यादा से ज्यादा वादे कर सकेगा, जो सत्ता में है, मुख्यमंत्री है, वो तो बाकायदा घोषणा तो ये पहले करवाना चाहिए था। घोषणा कर सकता है। देखिए, मैं फिर बताता हूं कि इस बार जो बिहार में एक बदलाव का मूड था लोगों में, प्रशांत किशोर ने भी जितनी मेहनत की थी, जन स्वराज पार्टी को भी वैसी सफलता मिलती नहीं दिख रही है। तो फिर मुझे गहरा संदेह है, अब ये तो भविष्य में ही कोई सिद्ध करेगा कि चुनाव में वोट चोरी हुई है, धांधली हुई है। आपको क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव महागठबंधन चुनाव हारता है तो किन गलतियों की वजह से? नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे ऐसी कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो मैं पूरी तरह इसके लिए, सुनील सिंह ने भी जमकर धमकी दे दी थी कि कुछ भी हुआ तो बता देंगे, रोड पे रहेंगे हम लोग। खैर, हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन यदि वोट चोरी हुई है तो हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है, जिससे कि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर ऐप के साथ। धन्यवाद।